प्रश्नावली 4.2 पहला प्रश्न, इसमें लिखा हुआ है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। पहला, x² - 3x - 10 = 0, इसका मूल ज्ञात करना है गुणनखंड विधि से। तब क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। x² - 3x - 10 जो दिया हुआ है उसका हम गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के लिए आप लोग 8वां क्लास से सीखते आ रहे हैं। यहाँ पे भी वैसे गुणनखंड करना है। क्या करना है कि ये गुणनखंड में क्या करते हैं कि ये जो बीच वाला टर्म है उसको हम लोग तोड़ते हैं, 2 भागों में बांटते हैं। और 2 भागों को इस प्रकार तोड़ना है कि दोनों को गुणा करने पर ये -10 आना चाहिए, यानी कि इन दोनों का मल्टीपल जितना आता है उतना आना चाहिए। इसको तोड़ते हैं उन दोनों को गुणा करने पर, और उन दोनों को जोड़ने पर इतना आना चाहिए, यानी कि यहाँ पे -3 है तो -3 आना चाहिए। जैसे कि इसको हम तोड़ रहे हैं, x² - 5x + 2x - 10 = 0। -3 किन 2 भागों में बांट दिए हम, -5x और 1 + 2x। अब देखिए इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो -3x मिलेगा, और यदि हम -5 को +2 से गुना करेंगे तो वह -10 आता है। यहाँ पे कुछ नहीं, यानी कि 1 है तो 1 को हम गुना करेंगे इस -10 से तो कितना आएगा, -10 आएगा। और यहाँ पे -5 × 2 करेंगे तो कितना आएगा, -10 आएगा। लेकिन -5 + 2 करेंगे तो वह कितना आएगा, -3 आना चाहिए। जोड़ के -3 जो कि आ गया यहाँ पे -3, और गुना करके आना चाहिए -10, क्योंकि 1 × 10 = कितना होता है, -10 = होता है -10। और यहाँ पे इन दोनों को गुना किए तो मिला -10, -5 × 2 = -10। इसी प्रकार सभी में तोड़ना है। अब इसको इससे तोड़ दिए। अब इन दोनों से हम x को कॉमन लिए, अंदर में बचेगा ब्रैकेट में x - 5। अब इस दोनों से हम 2 को कॉमन लेंगे, +2 को बाहर में +2 रहेगा और ब्रैकेट में रह जाएगा x - 5। अब = 0 कर देना है। अब इसको और इसको दोनों को साथ में लिखना है, और इन दोनों में से किसी एक को लिख देना है। यहाँ पे हो जाएगा x + 2, फिर उसके बाद हो जाएगा x - 5 = 0। अब इसे x + 2 को 0 के साथ इक्वेट कर देना है। उसके बाद x का वैल्यू निकालना है। उसके बाद x - 5 को 0 से इक्वेट करके उसके बाद जो वैल्यू निकलेगा x का वो निकाल लेना है। देखिए जब हम x + 2 = 0 करते हैं तब x का वैल्यू आता है -2, और जब x - 5 = 0 करते हैं तब x का वैल्यू आता है 5। यानी कि यही जो दोनों वैल्यू आया यही मूल हो गया, यानी कि इसलिए मूल = लिखेंगे -2 और 5। इसी प्रकार अगला प्रश्न में भी करना है। यहाँ पे x की जगह कुछ नहीं, यानी कि 1 है। यानी कि 1 को हमें इस प्रकार तोड़ना है कि इसको और इसको गुना करना है, पहला और अंतिम को गुना करना है। 6 दूनी 12 हो गया, 12। अब 1 को हमें इस प्रकार 2 भाग में बांटना है कि दोनों को गुना करेंगे तो वह कितना आना चाहिए, -12 आना चाहिए, क्योंकि यह -6 है और यह +2 है। 2 गुना -6 कितना होता है, -12 होता है। कैसे तोड़ेंगे, हमें दोनों को गुना करके क्या लाना है, -12 लाना है। इसलिए हम 12 का एलसीएम करेंगे। 12 का एलसीएम कर लेंगे तो क्या आएगा, पहले 2 से जाएगा 6 बचेगा, फिर 2 से जाएगा 3 बचेगा। अब देखिए इन्हीं में से मिल जाएगा 2 टर्म, 2 भाग में 1 को हम बांट देंगे। जोड़ के क्या लाना है, 1 लाना है। दोनों को जो 2 हम भाग में बांटेंगे उन दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। यहाँ पे देखिए ये 2 और 2, 2 दूनी 4 और 3, यानी कि 4 और 3 दोनों को देखिए। यदि हम 4 में 3 घटा देंगे तो वह 1 आ जाएगा, और 4 को 3 से गुना करेंगे तो वह 12 आ जाएगा। और प्लस माइनस को देखना है तो यहाँ पे माइनस अगर करेंगे, 4 में 3 को घटाएंगे तो 1 आया, और 4 गुना -3 करेंगे तो वह -12 आ जाएगा। दोनों फिल फुल हो जा रहा है।
इसलिए हम इसको दो भाग में इस प्रकार बांटेंगे, 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। इसको दो भाग में क्या लिख दिए, 4x - 3x। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों में से हम 2x को कॉमन लेंगे, अंदर में बचेगा x + 2। फिर इन दोनों में से हम -3 को कॉमन लेंगे, अंदर में बचेगा x + 2 = 0। अब इसको और इसको दोनों को साथ में लिख देना है, 2x और -3 को साथ में लिख देना है। उसके बाद इन दोनों ब्रैकेट में सेम ही है, इसलिए दोनों के बदले हम एक ही लिखेंगे। यहाँ पे तब क्या हो जाएगा, 2x - 3, उसके बाद x + 2 = 0। उसके बाद इसको एक बार 0 से इक्वेट करेंगे और एक बार इससे को 0 से इक्वेट करेंगे और दोनों में 0 से इक्वेट करने पर वैल्यू निकालेंगे। इसको 0 से इक्वेट करने पर जो वैल्यू मिलता है वो मिलता है 3/2 और इसको 0 से इक्वेट करने पर जो वैल्यू मिलता है वो 2 मिलता है। इसलिए यहाँ पे मूल क्या हो जाएगा, मूल हो जाएगा 3/2, 2। इसी प्रकार अगला प्रश्न में है √2x² + 7x + 5 √2 = 0। अब यहाँ पे 7 को तोड़ना है। किस प्रकार तोड़ना है कि गुना करने पर कितना आना चाहिए, 5 √2 गुना √2, यानी कि 5 गुना √2 गुना √2 कितना हो जाएगा, 2, यानी कि 10। यानी कि इसको दो भाग में इस प्रकार बांटना है कि दोनों को गुना करेंगे तो वह 10 आना चाहिए। यानी कि हम यहाँ पे 10 का एलसीएम लेंगे, कितना, 2 और 5। अब देखिए हमें जोड़ के 7 लाना है, गुना करके 10 लाना है। तो 5 और 2 कितना हो जा रहा है, 7 हो जा रहा है और 5 दूनी 10 हो जा रहा है। इसलिए हम यहाँ पे इसको हम 2x और 7x में तोड़ सकते हैं। लिखेंगे √2x² + 2x + 5x + 5 √2 = 0। अब इन दोनों में से हम √2x को कॉमन लेंगे, अंदर में बचेगा x + √2 और फिर इसमें और इसमें दोनों में 5 को कॉमन लेंगे, अंदर में बचेगा x + √2। अब = लिखेंगे 0। अब इसको और इसको साथ में लिखेंगे, हो जाएगा √2x + 5 और इन दोनों में से किसी एक को लिखेंगे x + √2, फिर लिखेंगे = 0। अब इसको एक बार = करके 0 करेंगे, इसको 0 से के साथ इक्वेट करेंगे। 0 से इक्वेट करने पर x का वैल्यू मिलेगा, वो मिलता है -5 √2। और जब x + √2 को 0 से इक्वेट करते हैं तब x का वैल्यू मिलता है -√2। इसलिए यहाँ पे मूल हो जाएगा -5/√2, -√2। अब आगे है 2x² - x + 1/8 = 0। इसका गुणनखंड कैसे करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे भिन्न का जोड़ कर लेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है बटा में, यानी कि 1 है, यहाँ पे भी बटा में कुछ नहीं, यानी कि 1 है। अब यहाँ पे 1 और 8 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 8 आएगा। और इस प्रकार एलसीएम का जोड़ करेंगे तो ऊपर में आएगा 16x² - 8x + 1 = 0। अभी इस 8 को हम = के उधर ले जाएंगे तो यह मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 में, और 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई होगा वह 0 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे अब बचेगा 16x² - 8x + 1 = 0। अब इसका गुणनखंड करना है, यहाँ पे इस -8 को तोड़ना है और तोड़ेंगे तो दो भाग में बटेगा, दो भाग में बांटना है और दोनों भाग में जिसको बांटेंगे, जो बटेगा दो भाग में, उन दोनों को गुना करेंगे तो वह कितना आना चाहिए, 16 × 1 यानी कि 16 आना चाहिए, और जोड़ के कितना आना चाहिए, -8 आना चाहिए। इसलिए हम 16 को अति करेंगे तो 2 और यहाँ पे आया कितना, 8। 8 और 2 से कुछ हो रहा है नहीं, अगर जोड़ेंगे 8 और 2 तो वह 10 आ जा रहा है, और 8 में 2 घटाएंगे तो 6 आ जा रहा है। फिर आगे बढ़ेंगे 2 से, तो अब देखिए 4। अब इस 4 को लेंगे और यहाँ से 2 दूनी 4 करेंगे, यानी कि 4 चौक 16 आ जा रहा है, 16 और 4 और 4 8 आ जा रहा है। और साइन हम लोग अपने से लगा लेंगे, जैसे कि 4 और 4 लेना है, हमको पता चल गया 4 और 4 लेना है। अब हमें किस प्रकार रखना है कि दोनों से 16 आ जाएगा गुना करने पर। अगर हम लोग दोनों को प्लस में रखते हैं फिर भी 16 आ जा रहा है, माइनस में भी रखते हैं फिर भी 16 आ जा रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए, -8 चाहिए। -8 लाने के लिए हमें इन दोनों को कैसे जोड़ना पड़ेगा, दोनों को माइनस में जोड़ना पड़ेगा। इसमें भी -4 जोड़ना, -4 को -4 से जोड़ना पड़ेगा, तभी यह कितना आएगा, -8 आएगा।
और दोनों को गुना करने पर तो 16 आ ही रहा है, चाहे वह -4 को -4 से गुना करें या +4 को +4 से गुना करें। वही चीज़ यहाँ पे गुणनखंड में किया गया है 16x² और इसको 2 भाग में तोड़ दिया गया है, एक -4x और एक -4x। फिर उसके बाद जो लिखा हुआ है उसको उतार दिया गया है, +1 = 0। अब इन दोनों में से 4x को कॉमन ले लिया गया है, अंदर में बचेगा 4x - 1। फिर इन दोनों में -1 को कॉमन लिया गया है, बचेगा अंदर में 4x - 1 और = हो जाएगा 0। अब इन दोनों को मिला के लिख देना है, क्या बन जाएगा 4x - 1। और फिर उसके बाद इन दोनों में से किसी एक को लिख लेना है 4x - 1, उसके बाद करना है = 0। अब इसको 0 के साथ एक बार इक्वेट करना है और इसको भी एक बार 0 से इक्वेट करना है। जब इसको हम 0 के साथ इक्वेट करते हैं तो वो मिलता है 1/4। और चूँकि ये दोनों सेम है इसलिए इसमें भी x का जो वैल्यू मिलेगा वह 1/4 मिलेगा, यानी कि यहाँ पे मूल हो जाएगा 1/4, 1/4। अब पाँचवा में है 100x² - 20x + 1 = 0। यहाँ पे -20 को तोड़ना है और तोड़ेंगे तो 2 भाग में बटेगा। उन दोनों को गुना करके कितना आना चाहिए, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 1 है, यानी कि 100 × 1 = 100 आना चाहिए। अब 100 को हम एलसीएम लेंगे, 100 को एलसीएम लेंगे, पहले 2 आया, फिर यहाँ पे 50 बचेगा। कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, यहाँ से कोई सोल्यूशन है, फिर 2 जाएंगे, कितना आएगा 25 आ जा रहा है। यहाँ पे भी कुछ नहीं मिल पा रहा है, फिर उसके बाद 5 से जाएंगे, 5 × 5 = 25। यहाँ पे हमें खोजना है तो गुना करके ही खोजना है, जैसे 2 दूनी 4 और 4 × 5 = 20, यानी कि 20 और 5 में कुछ हो रहा है नहीं, या 5 × 5 = 25 और 2 दूनी 4, कुछ हो रहा है नहीं, लेकिन 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 में आ जा रहा है, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 में आ जा रहा है। 10 करेंगे तो 20 आ जा रहा है और 10 को 10 से गुना करेंगे तो 100 आ जा रहा है। अब डिसाइड कैसे करना है, दोनों को माइनस में ले लीजिए, -10 और -10 ले लीजिए, दोनों को गुना करेंगे तो वह 100 आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो वह -20 आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे हम लिखे हैं 100x² - 10x - 10x + 1 = 0। अब इन दोनों में से हम 10x को कॉमन ले लिए हैं, अंदर में बच गया है 10x - 1। फिर इन दोनों में से हम -1 को कॉमन लिए, अंदर में बचा 10x - 1 = 0 हो गया। अब इस 10x और इस -1 को मिला के लिखेंगे, हो जाएगा 10x - 1। उसके बाद इन दोनों में से किसी एक को लिख लेंगे, आएगा 10x - 1 = 0। देखिए यहाँ पे भी दोनों सेम ही है, यानी कि एक का x का मान निकल के जो आएगा वही दूसरा में भी x का मान निकल के आएगा। यानी कि इसको हम जब 0 से इक्वेट करते हैं उसके बाद जो x का वैल्यू निकल के आता है वो निकल के आता है 1/10, और वही वैल्यू यहाँ पे भी निकल के आएगा जब इसको हम 0 से इक्वेट करेंगे तब। देखिए यहाँ पे भी वही निकल के आया, x = 1/10, यानी कि यहाँ पे मूल हो जाएगा 1/10, 1/10, यही उत्तर हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे अगले वीडियो में।